आइए हम लोग समझते हैं अनोवा कैसे किया जाता है। तो एक क्वेश्चन के साथ इसको समझते हैं जो क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है। ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हो, द स्कोर ऑब्टेन्ड बाय अर्ली, मिडल एंड लेट एडोलसेंट्स ऑन एडजस्टमेंट स्केल आर गिवन बिलो। कंप्यूट अनोवा फॉर द सेम, राइट? तो चलिए इसका मैं पहले आपको सैंपल्स दिखाता हूं जो आपको गिवन है आपके क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये कुछ सैंपल्स है जो आपको यहाँ पे दे रखा है, देख सकते हो आप, अर्ली एडोलसेंस, है ना? कितने सैंपल्स है यहाँ पे? तो जैसा कि आप देख सकते हो, टोटल मैंने 10 वैल्यूज लिए यहाँ पे, राइट? और अर्ली एडोलसेंस में, मिडिल एडोलसेंस में और लेट एडोलसेंस में, राइट? अब ये बेसिकली हमारा जो होता है एन होता है, राइट? स्मॉल एन। तो अगर हम नीचे चले तो मैंने इन सबको यहाँ पे स्पेसिफाई किया है। तो देखिए के क्या है, के जो होता है वो नंबर ऑफ ग्रुप्स होता है, ठीक है? स्मॉल एन जो होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कि हर केसेस में, हर ग्रुप्स में हमारे पास कितने केसेस हैं। तो टोटल मैंने 10 केसेस यहाँ पे लिए हुए हैं, ठीक है? और कैपिटल एन को हम रिप्रेजेंट करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स इन द ग्रुप, ठीक है? कि टोटल नंबर ऑफ कितने यूनिट्स है, उन सबको हम यहाँ पे कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये हमें जरूरी होता है बिकॉज इफ यू आर गोइंग टू सॉल्व अनोवा, ठीक है, तो आपको ये वैल्यूज भी यहाँ पे आपको सबसे पहले अपने उसमें लिख लेने हैं। ठीक है, अगर आपने ये लिख लिया है तो फिर आपको एक टेबल ड्रॉ करना है और इसी को मॉडिफाई करना है जो अभी आपने यहाँ पे नंबर्स लिए थे। ठीक है, तो मैंने इनको, इन तीनों चीजों को, अर्ली एडोलसेंस को x1 ले रखा है, मिडिल एडोलसेंस को x2 एंड लेट एडोलसेंस को x3। ओके, अगर आप देख सकते हो यहाँ पे, है ना? और फिर यहाँ पे मैंने, देख लीजिए, टोटल 10 केसेस बना दिए हैं। ठीक है, अब देखिए x1 जो है, इन सब की वैल्यूज मैंने यहाँ पे लिख दिया एज इट इज, एज यू कैन सी। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आप इजिली इसको देख सको। ठीक है, कंप्लीट आ जाए यहाँ पे। चलिए ठीक है, इतना काफी है। तो यहाँ पे है हमारा अर्ली एडोलसेंस, ये है हमारा मिडिल एडोलसेंस और ये है हमारा लेट एडोलसेंस। क्या करना है, इन सारे वैल्यूज को आपको लिख देना है एज इट इज। आप जैसे ऊपर टेबल में लिखा हुआ था क्वेश्चन में, एज इट इज आपको यहाँ पे x1, x2 और x3 की वैल्यू लिख देनी है। ठीक है, एज इट इज। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको इसको सम कर देना है। ठीक है, तो ये देखिए मैंने यहाँ पे समीशन का भी साइन डाल रखा है, तो जब मैं इन सबको ऐड करता हूँ तो मेरा आता है 29। ठीक है, और फिर सेम x2 के लिए भी 31 एंड x3 के लिए भी 40। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। ओके, फिर क्या करना है, x1 को स्क्वायर कर देना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है x1 स्क्वायर, राइट? तो x1 को स्क्वायर करना है, तो जो भी आपका x1 का वैल्यू है उसको स्क्वायर कर दीजिए। तो 2 है तो यहाँ पे 4 हो जाता है, 3 है तो 9 हो जाता है, 2 है तो 4, अगेन 3 9 4 16 एंड 2 का 4। तो ऐसे करके मैंने सबको स्क्वायर कर दिया है और जो भी वैल्यू, जितनी भी वैल्यू है ये सारी, ठीक है, इन सबको मैंने ऐड करके यहाँ पे, इसको भी ऐड करके यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, सेम चीज मैंने x2 स्क्वायर के साथ किया, ठीक है, और फिर ऐड करके यहाँ लिख दिया। और सेम चीज x3 स्क्वायर के साथ भी, ठीक है, एंड सम करके इसको मैंने यहाँ पे आंसर के फॉर्म में लिख दिया। ओके, नाउ ये हमारे टोटल वैल्यूज हो गए। अब फर्स्ट स्टेप क्या होता है, आपको हाइपोथेसिस डिसाइड करना है। ठीक है, आपको एक हाइपोथेसिस स्टेट करना है। तो आपके दो हाइपोथेसिस बनेंगे, एक बनेगा नल हाइपोथेसिस और एक बनेगा अल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस इस केस में क्या होगा कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मीन ऑफ द स्कोर ऑफ अर्ली, मिडिल एंड लेट एडोलसेंस ऑन द एडजस्टमेंट स्केल। ठीक है, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस यहाँ पे क्या होगा, देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मीन ऑफ द स्कोर ऑफ अर्ली, मिडिल एंड लेट एडोलसेंस ऑन द एडजस्टमेंट स्केल। क्वेश्चन क्या था, उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपना हाइपोथेसिस बनाना है। नल हाइपोथेसिस जो होता है ये आपको डिसअप्रूव करना होता है। ठीक है, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस हमें प्रूव करना होता है इस रिएक्शन में। ठीक है, अगर आपका अल्टरनेट हाइपोथेसिस प्रूफ नहीं होता है, इसका मतलब आपका नल हाइपोथेसिस प्रूफ हो रहा है। और अगर नल हाइपोथेसिस प्रूफ हो रहा है तो मतलब कि ये जो आपने यहाँ पे एजम्पशन लगाया है, ये एजम्पशन सही हो रहा है। ठीक है, तो हम कैसे प्रूफ करते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। पहले हम, आप समझ लीजिए ये नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होता है। ठीक है, तो आप, आपने पहले जो जितने भी वीडियोस थे उसमें आपने देखा होगा, है ना? हमने नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस की बात की थी, राइट? तो जो भी अल्टरनेट हाइपोथेसिस होता है उसका सीधा उल्टा होना चाहिए नल हाइपोथेसिस। देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, है ना? अगर हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस में ये प्रूफ करना चाह रहे हैं कि कुछ डिफरेंस है इन तीनों स्टेजेस में, ठीक है, बिटवीन द किस चीज के लिए हम बात कर रहे हैं, तो एडजस्टमेंट स्केल एंड एडजस्टमेंट स्केल के लिए। ठीक है, तो एडजस्टमेंट स्केल में इनमें कुछ डिफरेंसेस आने चाहिए। ठीक है, ये हमारा अल्टरनेट हाइपोथेसिस है। बट नल हाइपोथेसिस इसका सीधा अगर आपका अल्टरनेट हाइपोथेसिस प्रूफ नहीं हो रहा है तो मतलब नल हाइपोथेसिस सही है। ठीक है, मतलब देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, है ना, इन द एडजस्टमेंट स्केल। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं और हमारा सेकंड स्टेप क्या होगा,
सेकंड स्टेप जो होता है, हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे Cx। अब ये Cx क्या होता है? Cx का फॉर्मूला होता है, ठीक है, सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन। ठीक है, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या होता है? बेसिकली आप इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हो, कैपिटल एन तो आपको पता है ना, n1 प्लस n2 प्लस n3, जितना टोटल नंबर ऑफ केसेस होते हैं, राइट? तो टोटल 30 थे तीनों कॉलम्स में, है ना? तो यहाँ पे हम सीधा सीधा 30 लिख सकते हो। ये देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है 10 प्लस 10 प्लस 10, राइट? और यहाँ पे जो है आपको जितने भी x है, ठीक है, x1 x2 एंड x3, है ना, उन सबको स्क्वायर करना है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे मैंने सिग्मा एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, मैंने यहाँ पे सिग्मा एक्स नहीं लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर नहीं लिखा है, वो अलग से मैंने नहीं लिखा है यहाँ पे। आपको कौन सी वैल्यूज लेनी है? आपको ये वाली वैल्यूज लेनी है, 29, 31 एंड 40, ठीक है, x1 x2 और x3, इन तीनों को ऐड कर देना है और फिर उनको स्क्वायर कर देना है। तो वही मैंने यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है, 29, 31, 40, और इन तीनों को ऐड करके फिर मैंने स्क्वायर कर दिया, एंड द वैल्यू दैट आई गेट। ठीक है, तो ये मेरी वैल्यू आ रही है और ये मेरा डिनोमिनेटर आ रहा है, तो इन दोनों को हम लोग डिवाइड कर देंगे एंड विल गेट द वैल्यू। तो Cx की वैल्यू मेरी आ गई 333.33, ठीक है, तो 333.33 मेरी Cx की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है हमें? ठीक है, तो ये हमने कोरिलेशन टर्म निकाल लिया, ठीक है। अब हम निकालेंगे सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल, एसएसटी। ठीक है, तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल कैसे निकालते हैं? ये हमारा थर्ड स्टेप है, ठीक है। तो पहले आपने हाइपोथेसिस बना लिया, फिर हमने क्या निकाला? सीएक्स निकाला। अब हम एसएसटी निकाल रहे हैं, ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल। ये आपको सब पता याद रखना पड़ेगा, सबके फॉर्मूलेज याद होने चाहिए, तभी आपसे ये सॉल्व हो पाएगा अनोवा। ओके, तो चलिए एसएसटी सॉल्व करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स। ठीक है, तो जो भी आपका, अब देखिए यहाँ पे मैंने सिग्मा एक्स स्क्वायर लिखा है, मतलब यहाँ पे जो है आपको एक्स वन स्क्वायर, एक्स टू स्क्वायर एंड एक्स थ्री स्क्वायर, तो आपको कौन सी वैल्यूज लिखनी है? ये वाली वैल्यूज, ठीक है। ये जो वैल्यूज थी सिग्मा 95, 103 और 164 जो आपने कैलकुलेट किया था, ये किसकी वैल्यूज थी? ये आपके x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर और x3 स्क्वायर की वैल्यूज थी। ठीक है, तो आप देख सकते हो x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर एंड x3 स्क्वायर, राइट, इन्हीं की वैल्यूज हमने यहाँ पे कैलकुलेट की थी, राइट। अब चलिए नीचे चलते हैं। तो ये हमारा हो गया, हाँ, तो ये आप देख लीजिए। अब इसको क्या करना है आपको? पहले जल्दी से यहाँ पे इन सबको ऐड कर देना है ना? तो जब हम 95 प्लस 103 प्लस 184 कर देंगे, ठीक है, तो मेरी वैल्यू आती है 382, और इसको जब मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ 333 से, विच इज सी एक्स की वैल्यू, जो आपने यहाँ पे अभी जस्ट कैलकुलेट की थी, ठीक है, यही सी एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है और इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मेरी एस एस टी की वैल्यू आ रही है 48.67। ठीक है, थर्ड स्टेप समझ में आ गया। अब चलिए फोर्थ स्टेप पे चलते हैं। फोर्थ स्टेप में आपको क्या करना है? आपको फाइंड आउट करना है सम ऑफ स्क्वायर अमंग द ग्रुप, एसएसए। ठीक है, तो एसएसए कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखिए सिंपल है, सिग्मा एक्स स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय एन। तो यहाँ पे जो है आपको अगेन एक्स वन स्क्वायर नहीं लेना है, यहाँ पे सिंपल एक्स वन लेना है, उसको स्क्वायर कर देना है। ठीक है, तो जितना भी आपका सिग्मा एक्स वन आया था और सिग्मा एक्स टू आया था, सिग्मा एक्स थ्री आया था, राइट, इनको स्क्वायर कर देना है और एन वन एन टू एन थ्री, ठीक है, इन सबको ऐड कर देना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे और फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर देंगे सी एक्स से। सो वेरी सिंपल, राइट, सारे वैल्यूज लिखिए, इन सबको ऐड करिए, ठीक है, और फिर उसके बाद 333.33 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो यू विल गेट, मेरे पास जो वैल्यू आ रही है 6.87 वैल्यू आ रही है। ओके, तो मेरे एसएसए की वैल्यू भी आ गई। तो आपको ये जो वैल्यूज आप निकाल रहे हो, पहले एसएसटी की निकाली फिर एसएसए की निकाली, है ना, इसको आपको बॉक्स में पुट कर देना है ताकि आपको याद रहे, क्योंकि जब आप अनोवा समरी बनाओगे, ठीक है, एफ रेशियो समरी बनाओगे, तो वहां पे आपको ये वैल्यूज पुट करनी होगी। ओके, तो अभी हमने एसएसए कैलकुलेट कर ली, अब हम चलिए एसएसडब्ल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो एसएसडब्ल्यू कुछ नहीं है, एसएसडब्ल्यू बहुत सिंपल है, एसएसटी माइनस एसएसए। तो एसएसटी आपकी जो वैल्यू आई और एसएसए की वैल्यू जो आई, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, यू विल गेट एसएसडब्ल्यू। ओके, तो ये देखिए आ गया मेरा एसएसडब्ल्यू। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप 6, जहां पे मीन सम ऑफ स्क्वायर अमंग द ग्रुप, ठीक है, इसको हमें कैलकुलेट करना है। तो ये बेसिकली क्या होता है? एमएसएसए। ठीक है, एमएसएसए कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो एसएसए डिवाइडेड बाय के माइनस वन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, के की वैल्यू कितनी थी? 3, बिकॉज 3 ग्रुप्स हमने लिए थे, है ना, तो के की वैल्यू थी 3। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है? के माइनस वन, तो विच इज बेसिकली 2, है ना, ये हम डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो एमएसएसए इक्वल्स टू 6.87। आप 6.87 आपकी एसएससी की वैल्यू आई थी, ऊपर हमने कैलकुलेट किया था, है ना, और के माइनस वन 2 हो गया।
ठीक है, इसको डिवाइड कर दोगे, आपकी वैल्यू आ जाएगी MSSA की। ये देखिए, ये आ गई मेरी MSSA की वैल्यू। ओके, आई होप ये क्लियर है। अब हम चलते हैं स्टेप 7। स्टेप 7 क्या है? कुछ नहीं करना है आपको, MSSW फाइंड आउट करना है, यानी मीन सम ऑफ स्क्वायर विदिन द ग्रुप। ठीक है, विदिन द ग्रुप को कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग। तो MSSW है ना, MSSW कैसे कैलकुलेट करते हैं? MSSW इज इक्वल टू SSW अपॉन n माइनस k। ठीक है, तो SSW क्या है? ऊपर हमने SSA MSSA कैसे कैलकुलेट किया था? SSA अपॉन k माइनस 1, राइट? यहाँ पे हम करेंगे MSSW इज इक्वल टू SSW अपॉन n माइनस k, है ना। n हमारे पास कितना है? 30, k कितना है? 3, तो 30 माइनस 3 इज 27। ओके, और SSW हमारे पास आई थी 41.8। बस इसी को वैल्यूज को पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए, मेरा आंसर यहाँ पे आ चुका है, MSSW विच इज इक्वल टू 1.54। समझ में आ गया? ठीक है, फिर आपको क्या करना है? आपको स्टेप 8 पे जाना है, विच इज टू फाइंड एफ रेशियो। इसको देखिए, मैंने डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स में आपको बहुत इजीली समझाने की कोशिश की है। अगर आप इस फॉर्म में इसको सॉल्व कर लेते हो, बहुत सिंपल है अनोवा। ठीक है, आपका आराम से अनोवा हो जाएगा। ओके, तो अब देखिए, एफ रेशियो कैलकुलेट करना है। एफ रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो MSSA अपॉन MSSW, इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो आपका एफ रेशियो आ जाएगा, विच इज 3.435 डिवाइडेड बाय 1.54। ठीक है, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 2.23। ठीक है, तो ये आपका एफ रेशियो आ गया। ओके, अब जो है, अब क्या करना है आपको? अब देखिए, यहाँ पे आप सीधा सीधा समरी लिख दीजिए आपके अनोवा की। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप देख लीजिए। डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरे पास कितना है? 2। ठीक है, और विद इन द ग्रुप डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है मेरे पास कितना है? 27। अमंग द ग्रुप 2 था, और विद इन द ग्रुप 27 था, राइट। ये जो कुछ भी आपने अभी आपने फाइंड आउट किया है, उन सब की समरी। एसएस एसएस की वैल्यूज आप देख लीजिए, एसएसए की आई थी और एसएसडब्ल्यू की भी आई थी, तो ये दोनों मैंने यहाँ पे लिख दिया है। एमएसएस की जो दोनों वैल्यूज थी, एमएसएसए एमएसएसडब्ल्यू, दोनों वैल्यूज को मैंने यहाँ पे सीधा सीधा लिख दिया है। एफ रेशियो जो है वो जो कुछ भी आई है मेरी, ठीक है, 2.23, वो मैंने यहाँ पे एज इट इज लिख दिया। ओके, अब आपको क्या करना है? अब आपको एफ टेबल खोलना है। ठीक है, तो एफ टेबल हमको कहां से मिलेगा? तो चलिए एफ टेबल देख लेते हैं, और वहां से हम कंपेयर कर लेते हैं कि जो हमारा एफ रेशियो आया है, उससे नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा है या रिजेक्ट हो रहा है। ओके, तो आप ये देख सकते हो एफ टेबल के अंदर, राइट। आपको क्या करना है? आपको जो है, आपको देखना है कि यहाँ पे आपका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम था, ठीक है, अ, एक 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम आए थे हमारे। अगर हम समरी देखें तो ये देखिए, अमंग द ग्रुप वाला जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और विद इन द ग्रुप वाला जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो इन दोनों के डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अब आपको किसमें देखना है? 0.05 लेवल पे देखना है। ठीक है, ये सिग्निफिकेंस लेवल है, ये हमारे एरर का सिग्निफिकेंस लेवल है। ठीक है, तो इसी लेवल पे आपको देखना है। तो आप देखिए, आपका 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, अमंग द ग्रुप वाला डिग्री ऑफ फ्रीडम और विद इन द ग्रुप वाला डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो इन दोनों डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ आपको इसको कंपेयर करना है। तो देखिए, फ्रॉम द स्टैटिस्टिक्स एफ टेबल फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम वैल्यू 2 and 27 at 0.05 level of significance, the f value is 3.3 पावर। ठीक है, कैलकुलेटेड f वैल्यू इज 2.23। ठीक है, तो मेरा जो देखिए, इसमें जो आया है वो 3.3 क्या है? 3.35 है, राइट। एंड कैलकुलेटेड वैल्यू जो आया है वो 2.23 है। ठीक है, तो अगर आप देखो एफ टेबल के अंदर, तो ये रहा हमारा फर्स्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम, विच इज अमंग द ग्रुप वाला 2 है, राइट। तो ये देखिए, अमंग द ग्रुप 2, राइट, ये वाला है। ठीक है, और ये मैं देखिए किसके लिए देख रहा हूँ? एफ टेबल अल्फा की वैल्यू 0.05। ठीक है, ये एरर है ना, तो इसकी वैल्यू मैं 0.05 ले रहा हूँ। ये जनरल स्टैंडर्ड एरर होता है, इसी में आपको लेना होता है। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम अमंग द ग्रुप वाला है 2। ठीक है, और मेरा विद इन द ग्रुप वाला जो है वो 27 है, तो 27 यानी थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा। चलिए नीचे चलते हैं, और ये रहा वैल्यू, राइट, ये रहा। ये देखिए, तो 2 और 27, ये रहा 3.3541, है ना। ये मेरा डिग्री एक्सपेक्टेड डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ठीक है, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और मेरी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? 2.23, which is smaller than the f critical value, therefore the obtained f ratio is significant, therefore the null hypothesis is accepted। मेरा जो ऑब्टेन्ड एफ रेशियो है वो सिग्निफिकेंट है। ठीक है, इससे अगर आपकी वैल्यू जो होती है ना, क्रिटिकल वैल्यू से कम रहती है, इसका मतलब कि आपकी जो है नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रही है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जा रही है। आपका जो है ये एफ रेशियो, इसकी वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू से ज्यादा होनी चाहिए थी।
ठीक है, जो आपकी एफ वैल्यू है उससे ज़्यादा होनी चाहिए थी, जो नहीं हो रही है ना? इन दैट केस अल्टरनेट हाइपोथेसिस आपका रिजेक्ट हो गया है और नल हाइपोथेसिस आपका एक्सेप्ट हो गया है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि एफ क्रिटिकल वैल्यू देयरफॉर द ऑब्टेन्ड एफ रेशियो इज सिग्निफिकेंट देयरफॉर द नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। तो जो भी आपका नल हाइपोथेसिस था, नल हाइपोथेसिस क्या था बेसिकली कि अ, ये देखिए आपका ये रहा नल हाइपोथेसिस, है ना? देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मीन एंड ऑफ द स्कोर ऑफ अर्ली मिडिल एंड लेट एडोलसेंस ऑन द एडजस्टमेंट लेवल, एडजस्टमेंट स्केल। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है, ये आपका इसको एक्सेप्ट हो जा रहा है। ओके, सो यहाँ से हमने ये कैलकुलेट कर लिया। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? आई होप ये आ गया होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट समझ में आ रहा है और ये अच्छा लग रहा है, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड इसको शेयर करिए। अगर आपके माइंड में कोई डाउट्स है या हमें कोई और इम्प्रूवमेंट आपको लगता है कि करना चाहिए, तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शंस। वी आर ओपन टू ऑल काइंड्स ऑफ फीडबैक्स। इस वीडियो को और भी शेयर करिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, है ना? और हम ऐसे ही और बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके सामने लाते रहेंगे। ठीक है, फॉर मोर सच कंटेंट्स स्टे ट्यून्ड विथ अस। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।